रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ के पास दोपहर के करीब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि अन्य की स्थिति अब तक अनिश्चित है। यह घटना बारिश के मौसम और खराब मौसम के बीच हुई, जिससे बचाव कार्य प्रभावित रहा। हादसे की पृष्ठभूमि और समय: घटना रविवार सुबह लगभग 5:20 के करीब हुई, जब एक निजी हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से गुप्त काशी की ओर उड़ान भर रहा था। यह पांचवां ऐसा विमान हादसा था जो इस साल यात्रा के दौरान हुआ। अचानक मौसम बिगड़ते ही दृश्यता प्रभावित हुई और हेलीकॉप्टर ने गाड़ियों की सूची में शामिल नहीं दिखा, जिससे नियंत्रण खो गया और यह गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यात्रियों और चालक दल का विवरण: हेलीकॉप्टर एरियन एविएशन के तहत संचालित था। इसमें 5 यात्री सहित चालक थे। कुछ यात्री उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से तीर्थयात्रा पर आए थे। हादसे में उनकी अस्वस्थ अवस्था के चलते 5 की मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक रिपोर्टों में यह जानकारी मिली है कि वर्षा और धमधम सी आवाजें दुर्घटना के कारण थे, लेकिन अभी तक सभी शव और पैर फेफंदे पुलिस और आपदा टीमों द्वारा बरामद कर ली गए हैं। राहत और बचाव संचालन: जिला प्रशासन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर फौरन पहुंचे। बारिश के कारण मौसम की चुनौती के बीच बचाव दल ने घने जंगल मामले में खोज जारी रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद करने और एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों का कहना है कि केवल अनुभवी पायलटों को ही उच्च क्षेत्र में उड़ान करने की अनुमति दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तुरंत हेलीकॉप्टर संचालक कंपनी की गतिविधियों पर रोक लगा दी और लापरवाहियों की जांच शुरू कर दी गई। विमान सेवाओं पर पर्याप्त प्रभाव: दुर्घटना की खबर प्राप्त होते ही केदारनाथ, गुप्तकाशी और उससे जुड़े पर्यटन मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई। नियमित यात्राओं को 2 दिनों तक रोक दिया गया और यात्रियों को दूसरी सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। पहले की घटनाओं का जिक्र: श्रावण माह की शुरुआत से अब तक लंबी अवधि में यह 5वां हेलीकॉप्टर हादसा दर्ज किया गया है। इससे पहले मई की शुरुआत में उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर का तकनीकी खराबी के कारण क्रैश लैंडिंग हुई। किसी भी यात्री को चोट नहीं आई थी। केदारनाथ भगवान यात्रा की फीता पर विभिन्न हेलीकॉप्टर ऑन परेशन से जुड़े जोखिम अब स्पष्ट हो गए हैं। मौसम और तकनीकी अड़चनों की वजह से यह मार्ग संवेदनशील साबित हुआ है। विशेषज्ञों की राय: मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश चल रही हो तो पहाड़ों में दृश्यता न के बराबर हो जाती है। इसके अलावा तेज हवा या बर्फ के कारण विमान उड़ान को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। नागरिक उड्डयन विभाग को आपूर्ति प्रणाली, उड़ानों की फ्रीक्वेंसी, टीओपी उड़ान परीक्षण और तकनीकी क्वालिटी की पाबंदी सबसे पहले करनी होगी। यात्राओं को सुविधा देने की जिम्मेदारी सुरक्षित एनक्वनफे सिंगविची के बीच संतुलन बनाए रखना है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया: इस दुर्घटना ने एक बार फिर चिंता और सुरक्षा को लेकर बहस शुरू कर दी है। कई राजनीतिज्ञों ने कहा है कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टरों के कारण जोखिम बढ़ता है और ऐसे सुरक्षा मानकों को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य और केंद्र सरकारें तकनीकी रूप से सक्षम वाहनों के उपयोग को आवश्यक माने जाने का प्रयास करेंगी। स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों, खासकर श्रावण के समय पर, इस संबंध में सतर्क रहने और मौसम की जानकारी लेने का आग्रह किया गया है। भविष्य की संभावनाएं और सुझाव: विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोविड अनेक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवाओं को सीमित करना चाहिए और अधिक से अधिक ट्रेकिंग या बाबा मान्य मार्गों का उपयोग करना चाहिए। भविष्य में दुर्गम इलाकों में 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टरों का परिचालन आवश्यक होगा, जो थोड़ी खराब मौसम दशाओं में अधिक सुरक्षित माना जाते हैं। रेल या सड़क जा रहे ट्रेकिंग रूट्स को ठीक प्रकार से सुरक्षित और चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस करके हेलीकॉप्टरों की निर्भरता को कम किया जा सकता है। निष्कर्ष: उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में
हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने मानव सुरक्षा और यात्रा की जिम्मेदारी दोनों पर पुनर्विचार को आवश्यक बना दिया है। बारिश के बीच मुश्किल मौसम, तेज हवाओं और खराब दृश्यता ने यह साबित कर दिया है कि तकनीकी त्रुटियां और सुरक्षा अहमियत रखते हैं। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए और सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करना ही सर्वोत्तम रास्ता है। इस त्रासदी से शिक्षा लेकर आगे सुरक्षित मार्गों पर प्रयास आवश्यक है।